in nursing college there is literally no fun at all. I had more freedom at my house than I have here. ये तो attendance का बहुत ज़्यादा ही issue है. Friendship क्या, even आप भरोसा भी नहीं कर सकते हो यहाँ के लोगों पे. So hello everyone and welcome back to my channel. I hope you're all doing great. Myself Divyanshi Mishra and I'm a student of BSc Nursing third year from SNMC Agra. तो आई नो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो या तो न्यूकमर्स होंगे या फ्रेशर्स होंगे, और आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो चल रही होंगी अभी कि कैसा एनवायरनमेंट होगा, कैसा हॉस्टल होगा, कैसे लोग होंगे, कैसे टीचर्स होंगे, और बहुत सारे लोग तो आप में से डरे हुए भी होंगे कॉलेज लाइफ को लेकर. So today as your senior I will tell you that what you are expecting and what you will actually get into the nursing college, जिसके बारे में शायद आपने नहीं सोचा होगा. So let's just get into this video. So the first expectation that many students have from nursing college, that they'll have so much fun in college. So let me just bust that bubble for you, because in nursing college there is literally no fun at all. Because for fun you have to get some extra time, space, and यहाँ पे आपको वो extra time, space मिलेगा ही नहीं कि आप fun कर सको. और जो थोड़ा बहुत फन होगा भी वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर तक रहेगा. उसके बाद आप पे इतना ज़्यादा लोड आ जाएगा कि आप ना फन कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, आपके पास टाइम ही नहीं होगा कुछ भी करने का. और अगर आप ये उम्मीद लगा के रखो कि कॉलेज से कुछ फन एक्टिविटी मिल जाएगी तो इट्स इम्पॉसिबल लिटरली, क्योंकि वहाँ पे तो इतने रेस्ट्रिक्शन के साथ में कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो इतने रेस्ट्रिक्शन के साथ में, मतलब एटलीस्ट मेरे कॉलेज में तो ऐसे ही होता है. और बाकी के भी नर्सिंग कॉलेजेस में मैंने ज़्यादातर ऐसे ही देखा है. बहुत कम ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिसमें थोड़ा सा भी खुल के चीज़ें हो रही हैं. बाकी सब जगह पे ऐसे ही है कि देयर इज़ लिटरली नो फन. और अगर आपको फन करना है या कुछ भी करना है तो आपको अपने लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, फ्रेंड्स होने चाहिए उसके लिए, वो सारी चीज़ें आपको अपने आप से करनी पड़ेंगी. The next expectation that most of the people have with college, or especially with nursing college, that you will have freedom and no restriction at all. So मैं आपको बता दूं कि ये तो इसका तो बिल्कुल ही अपोजिट है यहाँ नर्सिंग कॉलेजेस में. I had more freedom at my house than I have here. क्योंकि अगर आप एक तो थोड़ा अगर बाहर रहते हो, यू नॉट लिविंग इन हॉस्टल, और आप कॉलेज में ही हो, तब भी आप पे इतना ज़्यादा फ्रीडम आप अगर सोचो तो नहीं होगा. लेकिन हाँ, आप तब भी आप पे थोड़ा सा तो होगा ही. लेकिन अगर आप हॉस्टल्स में हो, नर्सिंग हॉस्टल्स में हो, तो आप पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, जो चीज़ें आपके साथ होंगी, वो आप सोच भी नहीं सकते हो. इतने रेस्ट्रिक्शंस कि sometimes the restriction also come at the clothes you wear. Okay, तो इतना ज़्यादा restriction हो जाता है. आउटिंग का restriction होता है, टाइमिंग्स का restriction होता है, साइन नहीं किया उसका restriction होता है, एप्लीकेशंस, इतनी सारी चीज़ें होती हैं. तो फ्रीडम तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि आपको इतना मिल पाएगा अगर आप नर्सिंग हॉस्टल में स्पेशली रह रहे हो. और इवन इफ़ यू आर नॉट लिविंग इन द हॉस्टल, आप अगर बाहर भी रह रहे हो तो भी आप अगर कहीं जाते हो या कुछ करते हो तो कॉलेज वालों को आपकी पर्सनल लाइफ से इतना ज़्यादा मतलब रहता है कि वो आपका वो सब करना भी मुश्किल कर देंगे. ठीक है, वॉन्ट हैव दैट मच फ्रीडम जो अलग कोर्सेज में आपको मिल जाएगा. इवन इन हम अपने कॉलेज में अगर देखें तो जो MBBS वाले हैं उनका हॉस्टल का टाइमिंग वगैरह सब कुछ अलग है, सब कुछ ज़्यादा है हमसे. ठीक है, उनको थोड़ा ज़्यादा ही फ्रीडम है, बट हमें ऐसा कुछ भी नहीं है. नर्सिंग हॉस्टल्स में तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ. शुरू हो जाइए. गाइज, मैं आप लोग को एक चीज़ वीडियो में बताना भूल गई थी कि आप लोग की एक्सपेक्टेशन होगी कि आपको कॉलेज में बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को मिलेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप नर्सिंग कॉलेज में आ रहे हो आपको हमारी तरह ही यूनिफॉर्म पहन के आनी पड़ेगी पूरी ज़िंदगी भर. इवन इन जॉब्स तो कभी भी आप कपड़े ऐसे रेगुलर वाले नहीं पहन सकते. ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी तो मैं अभी बता रही हूँ. So the next expectation is कि attendance is not important and we can bunk whenever we want. So ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल ही मत रखना नर्सिंग कॉलेज में कि आप बंक कर सकते हो या फिर आप अटेंडेंस शॉर्ट कर सकते हो. अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो तो सीधा आपका एग्जाम में बैठना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा. क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 75% अटेंडेंस चाहिए होती है. उन्हें चाहिए कि आप क्लिनिकल में 100% रहो और आपकी जो थ्योरी क्लासेस होती है उसमें आपकी 80% हो. बट कॉलेज वाले आपसे वो भी 100% करवाने का ट्राई करेंगे पूरा, वो भी आपको 80% करने का मौका नहीं देंगे. तो अटेंडेंस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन छोड़ देना, ऐसे छोड़ नहीं सकते हो आप, आपको आना ही पड़ेगा. और बंकिंग का ऐसा है कि अगर आप सोचते हो ना कि चलो एक क्लास खाली जा रही है तो हम अभी कुछ और कर लेते हैं, हम चले जाते हैं कहीं कुछ करने चले जाते हैं, तो भी आप वो नहीं कर सकते हो. कुछ एक्स्ट्रा अगर आपकी क्लास है ना खाली पड़ी हुई है तो भी उसमें आपके कोई टीचर आ जाएगा, बैठा रहेगा, भले पढ़ाई नहीं वो, बट मगर आप कॉलेज छोड़ कर तो जा ही नहीं सकते हो. मतलब बंक तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. मेरे कॉलेज में तो खासकर ऐसा नहीं हो पाता, और बाकी बहुत सारे कॉलेज में मैंने सेम ही सुना है कि अगर 8 से 4 कॉलेज चल रहा है तो पूरा 8 से 4 आपको अटेंड करना पड़ेगा. हर क्लास की अटेंडेंस अलग लगेगी, हर सब्जेक्ट की अटेंडेंस अलग लगेगी, सुबह अटेंडेंस अलग लगती है, शाम को अटेंडेंस अलग लगती है. तो भाई ये सारी चीज़ों की वजह से आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते कि बंक कर सकते हो या अटेंडेंस शॉर्ट कर सकते हो. तो अटेंडेंस शॉर्ट करना या अटेंडेंस ना देना
is not something that you should do in nursing college. आपको आना ही पड़ेगा. So the next expectation that a lot of people might have अभी भी कि will get so many friends, will make so many friends at कॉलेज. लाइक हम बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप बनाएंगे एंड या विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. तो आपका ये वाला मैं डाउट भी एकदम हटा देती हूँ आपके उससे. कुछ लोग की फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है. देखिए कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा ही होता है, और जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ सबके यहाँ पे वैसी होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पे ऐसा ही होता है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ. तो फ्रेंडशिप्स इन नर्सिंग कॉलेज आर लाइक, फ्रेंडशिप क्या, इवन आप भरोसा भी नहीं कर सकते हो यहाँ के लोगों पे कि ये सोचो कि इससे दोस्ती कर लेते हैं तो ये आगे तक थोड़ा हेल्प करेगा या कुछ भी ऐसा मतलब सोचो. तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है. आपको अपने भरोसे जाना है, अपने ही भरोसे रहना है कि ज़्यादा किसी से मतलब मत रखो कि ऐसा हो जाए कि आप किसी के भरोसे इतना ज़्यादा हो गए और आप पे फिर कुछ मुसीबत आ गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई और सामने वाला पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर रहा, फिर आपको कितना हर्ट होगा. तो ये तो मत ही सोचना. ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना फ्रेंडशिप से कॉलेज लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे आपको इतने दोगले, इतने सांप लोग मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो. और खासकर ऐसे लोग क्लास में आपके ज़रूर होंगे जो मतलब बटरिंग में बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे. तो वो उन लोगों से तो खासकर बच के रहना, क्योंकि वो लोग आपकी बात कब इधर की उधर कर दें आपको भी नहीं पता चलेगा और आपके टीचर के सामने बिल्कुल ही इमेज खराब जाएगी. वो सीधा बताए, किसी और से भी नहीं बताएंगे, टीचर्स को ही बताएंगे सीधा. So the next expectation that people or the freshers might have कि clinicals में मज़े करेंगे और स्टडी नहीं करेंगे और असाइनमेंट नहीं बनाने होते हैं. तो मैं आपको इन तीनों चीज़ों का बता देती हूँ, क्योंकि आप देखो सबको पता है कि जो भी नर्सिंग में एडमिशन ले रहा है उसको पता है कि क्लिनिकल्स कितना इंपॉर्टेंट होता है होना. तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम कहीं नहीं तो क्लिनिकल्स में तो मज़े कर ही लेंगे, क्लिनिकल्स में तो बंक कर ही लेंगे या कुछ भी, तो मैं आपको बता दूँ आप वो भी नहीं कर सकते हो, वो भी आप नहीं कर पाओगे. अगर आप क्लिनिकल्स में जाते हो तो वहाँ पर आप सबसे पहले तो वहाँ पर जो वार्ड इंचार्ज और जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं वो ही आपको पकड़ लेंगे एंड दे विल मेक यू डू सो मच वर्क कि आप खुद ही, आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कि आप बंक करने आप मतलब जाओ कहीं पे. ठीक है, आपसे पहले सारा काम करा जाएगा. उसमें भी अगर आपकी कोई कमी निकलती है तो आपके टीचर्स को तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा. और भाई इसके चक्कर में तो रेस्ट्रिकेशन भी हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि क्लिनिकल्स में अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ भी गलत, अगर आपने स्टैंड ले लिया अपना, लाइक वो कुछ ऐसा काम करा रहे हैं जो हमारा है भी नहीं, उसके लिए अगर आपने स्टैंड ले लिया तो भी आपका लाइक लेटर बन जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी. और कुछ जगह पे तो क्लिनिकल्स है ही नहीं तो उनका तो अलग ही रोना है. बट जिनके पास में है उनके लिए भी ये ऐसा नहीं कि आप मौज मस्ती समझ के कर सकते हो. वहाँ पे भी आपकी कोई मौज मस्ती नहीं रहेगी. ऊपर से आपको 100 असाइनमेंट जो उसमें मिलेंगे वो आपको अलग करने होंगे. उसके ऊपर से जो पढ़ाई होती है वो आपको अलग करनी होगी, वो भी खुद से. ठीक है, क्योंकि टीचर्स इतना अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं कहीं भी, किसी भी कॉलेज में. जितना भी आपको प्रिपेयर करना होता है वो ज़्यादातर आपको खुद से ही करना पड़ता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सपेक्टेशन दैट यू माइट हैव इज़ नाइस टीचर्स. ठीक है, आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं अच्छा हुआ तो कम से कम टीचर्स तो थोड़े सपोर्टिव होंगे या थोड़े कंसिडरेट होंगे. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में आपको सुना सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप पे बर्डन डाल सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मतलब आपको इतना दौड़ाएंगे, चीज़ें करेंगे. मतलब मैं बुराई नहीं कर रही हूँ बट इट्स द रियलिटी. ठीक है, इवन इफ अगर मेरी इस बात को कोई गलत भी बोलेगा तो भी मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि ये चीज़ें ट्रू हैं. ठीक है, एक एक साइन के लिए आपको इधर उधर ये वो हर चीज़ करनी पड़ेगी. ठीक है, आई नो कि ये सारी चीज़ें हमारे रिक्वायरमेंट में है या कुछ भी, बट ना एक थोड़ा सा कंसिडरेशन होता है या थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, नहीं मिलेगा आपको इतना ज़्यादा, क्योंकि आपको जब बोला गया है आपको तभी वो चीज़ करनी पड़ेगी एंड एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा. आपको जितना है उससे ज़्यादा ही करना पड़ेगा. उसके बाद भी टीचर वॉन्ट बी लाइक हैप्पी अबाउट इट कि आप क्लिनिकल्स में अगर टाइम से भी जा रहे हो कुछ भी, कुछ ना कुछ आपकी कमी निकालेंगे और फिर मतलब सोचो उसी जगह पे आपको बोलने लगेंगे. इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पे, इन सब चीज़ों के मतलब उनको कोई भी वो परवाह नहीं होती, सबके बीच में ही वहीं से बोलना चालू करेंगे. लेकिन मैं वही कह रही हूँ, सब ऐसे नहीं होते. कुछ लोग, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे भी होते हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत चीज़ें बताते हैं नई क्लिनिकल्स में, बहुत अच्छा बताते हैं. लेकिन भाई ज़्यादातर ऐसा ही रहता है कि बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ में कंसिडरेशन बिल्कुल भी नहीं और सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं. द लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी आपकी कॉलेज जर्नी स्टार्ट होने से पहले इज़ दैट टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑलवेज बी देयर फॉर योर सेल्फ. लाइक आपको ऐसा बन के जाना है कि आपको किसी की ज़रूरत ना हो, आप अपने आप में केपेबल हो हर चीज़ को हैंडल करने के लिए. क्योंकि भाई आप बाहर जा रहे हो, वहाँ पे पेरेंट्स हर टाइम आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, भाई बहन आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे हर बार. आपके पास सिर्फ आप होंगे, तो आपको अपने लिए इतना स्ट्रांग बनना है कि कुछ भी हो जाए हम कर लेंगे. तो ये वीडियो बनाने का यही एक पॉइंट था कि आपको चीज़ें पता हो पहले से ही, ताकि आप थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर हो जाओ कहीं भी जाने से पहले. लाइक इवन इफ़ यू आर नॉट अ नर्सिंग स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू एनी कॉलेज, यू आर गोना फेस ऑल ऑफ दिस. ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आप जा रहे हो आपको बस यही करना है कि
अपना साथ नहीं छोड़ना है, अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, पढ़ना है, लिखना है, मज़े भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि मज़े नहीं करने, आप अपना टाइम अलग से निकालो, नहीं कॉलेज वाले दे रहे हैं, अपना टाइम अलग से निकालो। हर चीज़ आपको करनी है, अपनी कॉलेज लाइफ आपको खुद इंजॉय करनी है। तो बस मेरा यही था कि मैं ये वीडियो बता के आपको सारी चीज़ें बता दूँ। एंड हाँ, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड, गिव इट अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर देना। एंड हाँ, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम भूलना मत, ठीक है? वहाँ पे मैं थोड़ा सा फन कंटेंट बनाती हूँ। सो या, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।